अप्रैल 1912 को टाइटैनिक, जो कभी ना डूबने वाला शिप माना जाता था, साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी की यात्रा पर निकला था। टाइटैनिक शिप पर टोटल 2200 लोग सवार थे, लेकिन अपने सफर के 4 दिन में ही टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकरा गया और 3 घंटे से भी कम समय में अटलांटिक की गहराइयों में समा गया। इस हादसे में 1500 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन कई रिसर्चर्स कहते हैं टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं है। उनका कहना है टाइटैनिक को न्यूयॉर्क सिटी के सफर पर निकलने से पहले एक सेम दिखने वाले शिप के साथ बदल दिया गया था और इसे हिस्ट्री में किया गया सबसे बड़ा इंश्योरेंस स्कैम माना जाता है। नाइनटीन 1998 में एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था टाइटैनिक द शिप दैट नेवर सैंक। ये बुक के ऑथर थे रॉबिन गार्डनियर, जिन्होंने टाइटैनिक के डूबने पर कई सालों तक रिसर्च करी थी। बुक के हिसाब से 1907 में एक बहुत बड़े अमेरिकन बिजनेसमैन जेपी मॉर्गन ने अपनी कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के लिए दुनिया के 2 सबसे बड़े शिप बनाने का ऑर्डर दिया। इन दोनों शिप्स की डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसी थी और ये शिप्स के नाम थे द ओलंपिक और द टाइटैनिक। ओलंपिक शिप टाइटैनिक से पहले बन गया था। 1911 में ओलंपिक शिप एक रॉयल नेवी वॉरशिप से टकरा गया था और बुरी तरह से डैमेज हो गया था। जब जेपी मॉर्गन अपने शिप का इंश्योरेंस क्लेम करने गए तो इंश्योरेंस कंपनी ने डैमेज की भरपाई देने से मना कर दिया। शिप का रिपेयरिंग कॉस्ट उस समय के $8 लाख था, जो 2017 में $20 मिलियन के बराबर होता है। तभी टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था और जेपी मॉर्गन की व्हाइट स्टार लाइन कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट होने वाली थी। इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए जेपी मॉर्गन ने एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस स्कैमिंग का प्लान बनाया। प्लान था ओलंपिक शिप जो पहले से ही डैमेज थी उसे थोड़ा रिपेयर करके टाइटैनिक का नाम दे दिया जाए और डैमेज शिप को डुबाकर इंश्योरेंस मनी क्लेम कर सके। इसी दौरान टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन काम इंश्योरेंस मनी से पूरा हो जाए। प्लान के हिसाब से ओलंपिक शिप जब न्यूफाउंडलैंड पहुंचेगा तब शिप के सी कॉक्स को खोल दिया जाए, जिससे शिप के नीचे वाले कंपार्टमेंट में पानी भर जाए और शिप धीरे धीरे डूबने लगे। शिप पर सवार सारे पैसेंजर्स को बचाने के लिए न्यूफाउंडलैंड में 2 रेस्क्यू शिप्स पहले से ही मौजूद थी। 2 रेस्क्यू शिप और लाइफ बोट्स की मदद से सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को बचाया जा सकता था। लेकिन जब ओलंपिक शिप आइसबर्ग से टकराया तो शिप के हल में भारी डैमेज हो गया और शिप राइट की जगह लेफ्ट डायरेक्शन में रेस्क्यू शिप से दूर जाने लगा। शिप जिस लोकेशन पर डूबा था वहां से रेस्क्यू शिप सिर्फ 14 किलोमीटर दूर थे। 1911 में जब ओलंपिक रॉयल नेवी शिप से टकराई थी तभी ओलंपिक भी लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ स्लाइड हो रही थी। आइसबर्ग ने शिप में बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था और शिप में बहुत ही जल्दी ओशन का पानी आ रहा था। ओशन वाटर के वेट से शिप जल्दी से डूबने लगा और रेस्क्यू शिप समय पर बचाने पहुंच ना सकी। इस हादसे में 1500 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 700 लोगों को रेस्क्यू शिप और लाइफ बोट ने बचा लिया। इस घटना के बाद असली टाइटैनिक ओलंपिक के नाम से 1935 तक अपनी वोयेज यानी कि समुद्र यात्रा करता रहा। लेकिन कई हिस्टोरियंस के हिसाब से ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज गलत साबित होती है। हिस्टोरियन मार्क चर्नसाइड के हिसाब से शिप का इंश्योरेंस $5 मिलियन का था, लेकिन शिप को बनाने की कॉस्ट $7.5 मिलियन थी और अगर जेपी मॉर्गन जानबूझकर ओलंपिक डुबाते तो उन्हें $2.5 मिलियन का भारी लॉस होता, जो 2017 के हिसाब से अराउंड $65 मिलियन होते हैं। जब कई सालों बाद सी एक्सप्लोरर्स को ओलंपिक शिप व्रेक मिला तो उन्हें शिप पे 401 की मार्किंग मिली और यह मार्किंग असली टाइटैनिक की ही थी, ओलंपिक की नहीं। दोस्तों, ये वीडियो देख के आपको क्या लगता है? क्या टाइटैनिक सच में डूबा था या ओलंपिक डूबा था? आपको ये इंश्योरेंस स्कैम कॉन्स्पिरेसी सच लगती है या नहीं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। गाइज, हमारा एक और वीडियो है, क्या हम मून पे सच में गए थे या नहीं? अगर इस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।